जय गुरुजी संगत जी। इस सत्संग को सुनने का मतलब है गुरुजी ने आपको चुन लिया है। संगत जी, कभी आपने सोचा है कि लाखों वीडियो में से आपके फोन पर यह वीडियो क्यों आया? क्यों आज? क्यों अभी? क्यों इसी समय? यह कोई तकनीक का कमाल नहीं है, ये गुरुजी की लीला है। जब किसी की पुकार इतनी गहरी हो जाती है कि शब्दों में नहीं आती, जब दर्द इतना बढ़ जाता है कि आंसू भी सूख जाते हैं, जब लगता है कि अब तो बस यही तक था, तब गुरुजी खुद आपको ढूंढते हैं। और आज उन्होंने आपको ढूंढ लिया है। ये क्षण सामान्य नहीं है। ये वो पल है जब गुरुजी आपसे कह रहे हैं, बेटा अब बहुत हो गया, अब तू अकेले मत लड़, अब मैं तेरे साथ हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। बस एक काम करना है, विश्वास करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखे, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस पवित्र कृपा को अपने जीवन में उतार सके। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने एक बेसहारा विधवा को अपने बच्चों का भविष्य बनते देखा, और शायद ये कहानी आपके जीवन में भी नया सवेरा ला दे। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरुजी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरुजी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है, ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत बहन थी, संध्या कुमारी, बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली। उनके पति की अचानक मौत हो गई थी। 3 छोटे बच्चों के साथ वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, मायके वाले भी मदद नहीं कर सके। संध्या जी के पास कोई काम नहीं था, कोई पैसा नहीं था। बच्चे भूखे रोते थे, रात को सड़क पर सोना पड़ता था। एक दिन एक संगत बहन ने उन्हें रोते हुए देखा। पूछा, बहन जी क्या हुआ? संध्या जी ने सारी कहानी बताई। उस संगत ने कहा, बहन जी, गुरु जी है ना, वे बेसहारा को सहारा देते हैं, चलो मेरे साथ। उसी रात संध्या जी ने गुरु जी को याद किया। बोली, गुरु जी मेरे बच्चों को बचा लो, मुझे ताकत दो। मैं विधवा हूं, बेसहारा हूं, लेकिन मेरे बच्चे मासूम हैं। शुक्राना। 2 दिन में एक एनजीओ ने संध्या जी को शेल्टर दिया, फिर सिलाई का काम सिखाया, नौकरी मिल गई। आज संध्या जी आत्मनिर्भर है, 3 बच्चे स्कूल जाते हैं। संध्या जी कहती है, गुरु जी ने मुझे तब उठाया जब मैं सबसे नीचे थी। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां बिल्कुल अकेले हैं, जहां कोई सहारा नहीं बचा, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी? आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी मेरे रक्षक हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। श्रीमती माधुरी जोशी की जीवन गाथा, विधवा होने से आत्मनिर्भर बनने तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम माधुरी जोशी है।
मैं गुजरात के सूरत में रहती हूं। मेरे पति संजय जोशी एक छोटी सी कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। हमारे 3 बच्चे हैं, 10 साल की बेटी सोनल, 8 साल का बेटा हर्ष और 5 साल की छोटी बेटी तान्या। संगत जी, 5 साल पहले तक मेरा जीवन सामान्य था। पति थे, बच्चे थे, घर था, खुशियां थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। लेकिन गुरु जी की कृपा से आज मैं आत्मनिर्भर हूं। आज मेरे बच्चे खुश हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरु जी ने एक बेसहारा विधवा को ताकत दी। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे। संजय जी बहुत अच्छे इंसान थे, घर का ख्याल रखते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनकी सैलरी से घर अच्छे से चलता था। महीने के 30-35 हजार आते थे। हम किराए के मकान में रहते थे। बच्चे छोटे थे। सोनल स्कूल जाती थी। हर्ष और तान्या घर पर रहते। मैं गृहिणी थी, घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती। जीवन सामान्य था, कोई बड़ी खुशी नहीं, लेकिन दुख भी नहीं था। 5 साल पहले एक रात सब कुछ बदल गया। संजय जी फैक्ट्री से घर लौट रहे थे। एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। रात को 10 बजे पुलिस ने फोन किया, मिसेस जोशी, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत अस्पताल आइए। मैं बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़कर दौड़ी। अस्पताल पहुंची तो संजय जी का शरीर बेजान पड़ा था। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके, स्पॉट पर ही मौत हो गई। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं वहीं गिर पड़ी। 3 छोटे बच्चे, अब मैं क्या करूंगी? अगले कुछ दिन मुझे कुछ याद नहीं, बस रोती रही। संजय जी का अंतिम संस्कार हुआ। रिश्तेदार आए, 2-4 दिन रुके, फिर सब चले गए। मैं अकेली रह गई, 3 बच्चों के साथ। सोनल समझदार थी, वो भी रो रही थी। मम्मी, पापा कब आएंगे? मैं क्या जवाब देती? कैसे बताती कि पापा अब कभी नहीं आएंगे? हर्ष और तान्या छोटे थे, वे नहीं समझ रहे थे। घर में सन्नाटा था। हर जगह संजय जी की याद आती। संजय जी की मौत के बाद पहली समस्या थी पैसों की। घर में कुछ बचत थी, 20-25 हजार रुपए, बस इतना ही। संजय जी की कंपनी ने 1 महीने की सैलरी दी। कोई इंश्योरेंस नहीं था, कोई पीएफ नहीं था। मैंने कभी काम नहीं किया था, मुझे कोई हुनर नहीं था। नौकरी कैसे मिलती? 1 महीने में बचत खत्म हो गई। किराया, राशन, बिजली का बिल, सब में पैसे लगे। अब आगे क्या करूंगी? मैंने संजय जी के भाइयों को फोन किया, भैया मुझे मदद चाहिए। भाभी, हमारी भी अपनी मुश्किलें हैं, हम क्या मदद करेंगे? मैंने ससुर जी से कहा, पापा जी, मुझे काम ढूंढना है, बच्चों का क्या होगा? बहू, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां तुम्हारे मां बाप हैं। मैंने कहा, लेकिन ये आपके पोते पोतियां हैं। बहू, संजय अब नहीं रहा, अब तुम हमारे परिवार की नहीं रही, अपना देख लो। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। ससुराल वालों ने साफ मना कर दिया। मैंने अपने माता पिता को फोन किया, मम्मी, संजय जी चले गए, मुझे मदद चाहिए। मम्मी ने कहा, बेटी, हम भी मुश्किल में हैं, तेरे पापा बीमार हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मम्मी, मेरे 3 बच्चे हैं। बेटी, तू वहीं कोई काम ढूंढ ले, यहां आकर क्या करेगी? मैं समझ गई कि मायके से भी मदद नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। 2 महीने बाद मकान मालिक ने नोटिस दे दिया, मिसेस जोशी, आपने 2 महीने का किराया नहीं दिया, या तो किराया दो या घर खाली करो। मैंने हाथ जोड़े, सर, मेरे पति की मौत हो गई है, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मुझे मतलब नहीं, 1 हफ्ते में घर खाली करो। उस रात मैं बहुत रोई। अब कहां जाऊंगी? 1 हफ्ते बाद हमें घर छोड़ना पड़ा। हमारे पास कोई जगह नहीं थी। मैं बच्चों को लेकर बस स्टैंड पर चली गई, वही रात बिताई।
सोनल, हर्ष और तान्या डरे हुए थे। मम्मी, हम यहां क्यों हैं? बस बेटा, थोड़े दिन, फिर घर मिल जाएगा। लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि कब घर मिलेगा। 2 दिन बस स्टैंड पर बिताए, फिर एक धर्मशाला में जगह मिली। 5 लोगों के लिए एक छोटा सा कमरा। शौचालय सामूहिक था, लेकिन कम से कम सिर पर छत तो थी। सबसे बड़ी समस्या थी खाने की। धर्मशाला में रहने के पैसे तो नहीं लगते थे, लेकिन खाना खुद का इंतजाम करना था। मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे थे। एक दिन बच्चों ने कहा, मम्मी भूख लगी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने एक दुकानदार से भीख मांगी, भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ दे दो। उसने 2 रोटी दी। मैंने बच्चों को खिलाई, खुद भूखी रही। ये हमारी हालत हो गई थी। सबसे ज्यादा दर्द था समाज की नजरों का। लोग घृणा से देखते, देखो वो विधवा भीख मांग रही है, शर्म नहीं आती? जवान है, काम क्यों नहीं करती? मैं क्या जवाब देती? मुझे कोई काम नहीं आता था, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। धर्मशाला के लोग भी बुरा बर्ताव करते। तुम कब तक यहां रहोगी? सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को देखकर होती थी। सोनल स्कूल नहीं जा पा रही थी। फीस के पैसे नहीं थे, किताबें, यूनिफॉर्म कुछ नहीं था। हर्ष पूछता, मम्मी हम घर कब जाएंगे? पापा कहाँ है? तान्या छोटी थी, वो नहीं समझती थी, लेकिन उसे भी भूख लगती। रात को तीनों बच्चे मेरी गोद में सोते। मैं जागती रहती, सोचती मेरे बच्चों का क्या होगा। 3 महीने बाद तान्या बीमार हो गई। बुखार था, उल्टी होती रही। मैं उसे सरकारी अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, बच्ची को निमोनिया है, भर्ती करना होगा। डॉक्टर साहब, खर्च कितना होगा? कम से कम 5,000। 5,000? मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं थे। मैंने रो रो कर डॉक्टर से गिड़गिड़ाई, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी बेटी को बचा लो। डॉक्टर को दया आ गई, उसने मुफ्त इलाज करवाया। तान्या बच गई, लेकिन मैं पूरी तरह टूट गई थी। अस्पताल में एक बुजुर्ग संगत बहन मुझे मिली। उसने तान्या को देखा, मेरी हालत देखी। बेटी क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। मैंने सारी बात बताई, पति की मौत, घर छूटना, भूख, बीमारी, सब कुछ। वो बुजुर्ग संगत रो पड़ी, फिर बोली, बेटी गुरु जी है ना, वे बेसहारा को सहारा देते हैं, लेकिन अब तो मेरी हालत बहुत खराब है। बेटी जितनी बुरी हालत होती है, गुरु जी उतना ज्यादा करीब आते हैं। तू उनकी शरण में चली जा। उस रात मैंने गुरु जी को याद किया, गुरु जी मुझे बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, मैं बेसहारा हूं, अब आप ही मेरा सहारा हो। शुक्राना। अगले रविवार वह बुजुर्ग संगत मुझे और बच्चों को गुरु जी के मंदिर ले गई। वहां पहुंचकर मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बहुत सारे लोग बैठे थे। गुरु जी का स्वरूप बहुत सुंदर था। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सत्संग में लोग अपने अनुभव बता रहे थे। एक विधवा ने कहा, मैं भी बेसहारा थी, गुरु जी ने मुझे उठाया, आज मेरा खुद का काम है। एक महिला ने कहा, मेरे पति की मौत के बाद मैं सड़क पर थी, गुरु जी के आशीर्वाद से आज मेरा घर है। एक बुजुर्ग बोली, गुरु जी विधवाओं की रक्षा करते हैं, बेसहारा को सहारा देते हैं। ये सुनकर मेरे दिल में पहली बार उम्मीद जगी। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी बेसहारा को सहारा दो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। सत्संग को जारी रखेंगे संगत जी, उससे पहले एक जरूरी बात। संगत जी सत्संग जारी रहेगा, बट उससे पहले एक जरूरी बात ऐप शेयर करना संगत जी।
चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, पेटीएम में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरु जी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना। गुरुजी की भावना हो जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग के बाद जब लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे तो मैंने भी अपनी व्यथा बताई। संगत जी, मेरे पति की मौत हो गई। मैं 3 छोटे बच्चों के साथ अकेली हूं। मुझे घर से निकाल दिया। हम धर्मशाला में रहते हैं। मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं। मैं नहीं जानती क्या करूं। ये कहते कहते मैं फूट फूट कर रो पड़ी। बच्चे भी रो रहे थे। सत्संग चला रहे एक बुजुर्ग संगत ने बहुत प्यार से कहा, बहन जी रो मत, गुरु जी है ना। विधवाओं की रक्षा गुरु जी करते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। मैं क्या करूंगी। बहन जी, तू गुरु जी से प्रार्थना कर। रोज उनके स्वरूप के सामने बैठ और कह, गुरु जी मुझे ताकत दो, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे बच्चों की रक्षा करो। शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी जरूर रास्ता दिखाएंगे। उस दिन मैंने और बच्चों ने गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी हमें बचा लो। उस दिन से मैंने हर रोज सुबह शाम गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। गुरु जी मुझे ताकत दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। शुक्राना गुरु जी का। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने हिम्मत नहीं हारी, काम ढूंढने लगी। 1 हफ्ते बाद एक NGO ने धर्मशाला में आकर घोषणा की, हम विधवा महिलाओं को सिलाई का काम सिखाएंगे, मुफ्त ट्रेनिंग, फिर काम भी दिलवाएंगे। मैंने तुरंत नाम लिखवाया। 3 महीने की ट्रेनिंग हुई। मैंने सिलाई सीखी। फिर उसी NGO ने मुझे एक कपड़े की दुकान में नौकरी दिलवा दी। सैलरी 8,000 महीना। ये गुरु जी का पहला चमत्कार था। 2 महीने बाद उसी NGO ने मुझे एक छोटा सा कमरा दिलवाया, सस्ता किराया, 3,000 महीना, अपना घर, बच्चों के लिए अपनी जगह। हम धर्मशाला छोड़कर अपने घर में रहने लगे। 3 महीने में मैंने थोड़े पैसे बचाए। सोनल को फिर से स्कूल में दाखिला दिलवाया। एक NGO ने बच्चों की फीस माफ कर दी, किताबें, यूनिफॉर्म सब मुफ्त दिया। हर्ष को भी स्कूल में दाखिला मिल गया। बच्चे फिर से पढ़ने लगे। आज 3 साल हो गए। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। अब मेरी खुद की सिलाई की दुकान है। महीने के 20-25 हजार कमा लेती हूँ। एक अच्छे से घर में रहते हैं। किराया चुकाने में कोई दिक्कत नहीं।
सोनल अब 13 साल की है, स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रही है। हर्ष और तान्या भी स्कूल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम खुश हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। आज मैं समझती हूं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। विधवा होना अंत नहीं है, नई शुरुआत है। गुरु जी बेसहारा को सहारा देते हैं। हिम्मत मत हारो, प्रार्थना करो और मेहनत करो। महिला भी आत्मनिर्भर बन सकती है। बच्चों के लिए मां ही सब कुछ है। आज मैं हर रविवार सत्संग में जाती हूं। बच्चे भी साथ आते हैं। संगत जी, अगर आप भी विधवा हैं, अगर आप भी बेसहारा हैं, तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आइए। रोज प्रार्थना कीजिए, शुक्राना गुरु जी का। हिम्मत मत हारिए, काम सीखिए, आत्मनिर्भर बनिए, गुरु जी साथ देंगे। अपने बच्चों के लिए मजबूत बनिए। जो बेसहारा है, गुरु जी उसका सहारा बनते हैं। जो टूट गई है, गुरु जी उसे उठाते हैं। दोस्तों, ये थी माधुरी जोशी की विधवा होने से आत्मनिर्भर बनने तक और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी हर बेसहारा का सहारा हो, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी बरसे। इस वीडियो को उन महिलाओं के साथ शेयर करें जो बेसहारा है, जो अकेली है। हो सकता है ये सत्संग किसी को ताकत दे दे। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हों तो हर बेसहारा को सहारा मिल सकता है, हर कमजोर मजबूत बन सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।